तो अपने दिलों को थाम लीजिए। क्या तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी सुलग चुकी है? जरा कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोत घिरे हुए हैं। चारों तरफ से मिसाइलें बरस रही हैं और आसमान से मौत बनकर ड्रोन गिर रहे हैं। क्या ईरान ने वो गलती कर दी है जिसकी कीमत उसे अब अपना वजूद खोकर चुकानी पड़ेगी? डोनाल्ड ट्रंप का वो एक पोस्ट जिसने पूरी दुनिया के शेयर बाजार से लेकर तेल की कीमतों तक में आग लगा दी है। आखिर उस 2 मिनट के भीतर हार्मुज की खाड़ी में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को कहना पड़ा वे तितलियों की तरह समंदर में समा गए? आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं, महाविनाश के उस ट्रेलर की है जो शायद पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, आज जो खबर आपके लिए लेकर आया हूं उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट के उस डेथ ट्रैप यानी हार्मुज जलमार्ग से ऐसी खबरें आ रही हैं जो रूह कंपा देंगी। अमेरिका और ईरान, दो ऐसे देश जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, अब आमने सामने खड़े हैं। गोलियां चली हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और समंदर का पानी ईरानियों के खून और मलबे से लाल हो चुका है। ट्रंप ने जो दावा किया है वो क्या वाकई सच है या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? तो चलिए सस्पेंस की इस परत को एक एक कर उधेड़ते हैं। साथियों, कहानी शुरू होती है हार्मुज के उस संकरे रास्ते से जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अमेरिका के 3 वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर, जिन्हें चलता फिरता किला कहा जाता है, वहां से गुजर रहे थे। शांति थी, लेकिन वो शांति डरावनी थी। अचानक रडार पर कुछ छोटी नावें दिखाई देती हैं। ये कोई मामूली नावें नहीं थी, ये ईरान की वो सुसाइड बोट्स थीं जो टकराते ही तबाही मचा देती हैं। क्या अमेरिकी नेवी डर गई थी या ये कोई जाल था? सूत्रों की माने तो ये उन डिस्ट्रॉयर्स पर तैनात क्रू के पास सिर्फ चंद सेकंड बचे थे फैसला लेने के लिए। ट्रंप कहते हैं कि उन पर मिसाइलें दागी गईं। सोचिए, समंदर के बीचों बीच जब मिसाइल आपकी तरफ आ रही हो तो मौत कितनी करीब महसूस होगी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया की नफरत है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में एक बहुत ही डरावनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईरान का नेतृत्व पागलों के हाथ में है। साथियों, पागल शब्द का इस्तेमाल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के लिए करना, क्या ये इशारा है कि हम एक न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ रहे हैं? ट्रंप का दावा है कि उनके डिस्ट्रॉयर्स को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन ईरान की पूरी नई नवेली नौसेना समंदर की गहराइयों में दफन हो गई। वो लिखते हैं, जैसे तितली अपनी कब्र में गिरती है वैसे ही उनके ड्रोन हवा में जलकर राख हो गए। कितनी अजीब बात है ना, एक तरफ विनाश की कहानी और दूसरी ओर तितली जैसे शब्दों का इस्तेमाल। यह ट्रंप का अंदाज है या ईरान को दी गई आखिरी चेतावनी? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं था। ईरान ने अपनी उस नौसेना को मैदान में उतारा था जिसे वो बहुत गर्व से अजेय कहता था। लेकिन अमेरिका की वॉल ऑफ स्टील यानी फौलादी दीवार के सामने वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। बड़े खुलासे। ट्रंप के मुताबिक सिर्फ 120 सेकंड के भीतर ईरान के टैंकर उड़ा दिए गए और उनकी नावों को डुबो दिया गया। अमेरिका के अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम ने ईरान की हर मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। इस हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने एक और बम फोड़ा। उन्होंने कहा, ईरान समझौते पर दस्तखत करने के लिए मुझसे ज्यादा बेताब है। यानी ये हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान को टेबल पर लाने की एक सोची समझी रणनीति थी। तो साथियों, सवाल ये है कि क्या अब युद्ध रुक जाएगा? ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर डील साइन नहीं हुई तो अगली बार हमला इससे भी ज्यादा हिंसक और जोरदार होगा। ईरान इस वक्त कोने में फंसा हुआ है। एक तरफ आर्थिक पाबंदियां,
दूसरी ओर ये करारी सैन्य हार। अगर ईरान पलटवार करता है तो खाड़ी के देशों में तेल का संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन अगर वो झुक जाता है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। साथियों, समंदर की लहरें अब शांत जरूर हैं, लेकिन उनके नीचे जो बारूद दबा है वो कभी भी फट सकता है। ट्रंप की ये वॉल ऑफ स्टील क्या दुनिया को बचा पाएगी या सिर्फ एक नई तबाही की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का ये आक्रामक अंदाज सही है या इससे तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे इतना शेयर करें कि ये जानकारी हर घर तक जरूर पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। देखते रहिए YBN नेशनल। जय हिंद, जय भारत।